हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर हो गया है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जेई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। वेलकम टू आईआईटी मैथ्स क्लासेस। ओके। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जनवरी सेशन के, सेशन 1 के, 2025 के, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बाकी पैटर्न को समझ रहे हैं ताकि आने वाले जितने भी जेई मेंस के अटेम्प्ट हैं उसको आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का एक क्वेश्चन। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जितने भी रूट्स आए हैं उनके प्रोडक्ट के सॉल्यूशन बताना था, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन बताना था, यानी सॉल्यूशन का प्रोडक्ट करना था। ठीक है ना, जिसमें कि डोमेन पॉजिटिव दिया हुआ था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल को इधर भेज दिए तो लॉग हो गया। लॉग को हम लोग टी मान लिए थे। उसके बाद हम लोग सॉल्व किए। उसके बाद इसमें बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था जिसमें टी1 प्लस टी2 की प्रोडक्ट पूछा था। तो लॉग में है तो प्लस लेंगे तो ताकि वो जाके लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाए, क्योंकि x1 और x2 निकालना था। खास बात यहाँ है कि 2 ही रूट्स आया है तो 2 रूट्स का प्रोडक्ट कर देना है। तो ये लॉग में है तो लॉग के पावर इधर चला जाएगा, e के पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद डे 2 का लेक्चर 2 का क्वेश्चन क्या किए थे, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन था बट इसमें सॉल्यूशन पूछा था कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये 2 प्रोडक्ट में फंक्शन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है। तो इसको हम लोग क्या किए थे, 1/√x को t मान लिए थे। उसके बाद सॉल्व किए थे। सॉल्व करके हमारे पास नंबर ऑफ जितने भी रूट्स पूछे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे तो 4 आए थे। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे, आई होप। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी जेई मेंस जनवरी का अटेम्प्ट का है। ठीक है ना, जनवरी सेशन का है 2025 का। इसमें ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पहले आराम से समझते हैं कि एक क्या दिया है, द सेट ऑफ ए दिया है जो कि बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। अच्छा, ये किसके लिए, फॉर विच इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए है। हैज नो रियल, ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके पास कोई भी रूट्स नहीं है। तो एक इंटरवल दिया है, तो ये जो ए का इंटरवल दिया है अल्फा और बीटा दिया, मैंने अल्फा और बीटा दिया है। अच्छा, एक एक्स सेट बना रहा है कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। जितना भी एक्स होगा, यहाँ पे जितना भी एक्स होगा वो कहाँ से होगा, इंटीजर से होगा। और ये एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो है ना एक्स का वैल्यू है, एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है। ओके, ये इंटीजर है तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा से लेकर बीटा तक। ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट है। ये हमारा सेट हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, जितने भी हमारे पास एक्स के वैल्यू आएंगे उनका स्क्वायर का सम निकालना है। बस क्वेश्चन को समझ में आया। तो अब बताते हैं कि क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ गए अच्छे से। इसमें क्वेश्चन को पहले लिखिए, गिवन में लिखिए बेटा, गिवन में लिखो। सोल्यूशन करेंगे, गिवन में लिखेंगे, पहले एक्सप्रेशन गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² और बताओ प्लस का a-5x, फिर अगेन आ जाएगा 15 इक्वल टू बेटा 0 आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, नो रूट्स के लिए, फॉर नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स के लिए बताओ क्या होता है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ नहीं होगा। तो ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। हम एक कंडीशन बता रहे हैं, अभी अभी हम ये इस एक्सप्रेशन से नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 4 कंडीशन हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और भी एक कंडीशन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बट एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को जब कट नहीं करेगा तो उसके डी निगेटिव होगा, ये बात जान लिए। बट ये पैराबोला अप डाउन कब होगा, ए निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा। अपवर्ड कब होगा, ए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ए तो पॉजिटिव दिया है तो ये सब कंडीशन नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगा। बट रहा हमारा कि अपवर्ड होगा, मतलब डी निगेटिव होगा। ठीक है ना, डी निगेटिव दोनों केस में होगा लेकिन अपवर्ड पैराबोला होगा, ये समझ में आया। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, डी निगेटिव। डी निगेटिव के मतलब क्या होगा, लेस देन ओपन ब्रैकेट। डी निकालते कैसे हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो b² - 4ac। अब बी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है। ये होता है
कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, क्लियर है। तो अब यहां से बताओ बी कितना हो जाएगा, a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15। क्लियर है। अब यहां से देखना, सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का, बताओ प्लस का कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 120, डी निगेटिव लेस देन, तो ए स्क्वायर माइनस का 10a, अगेन तुम्हारे पास क्या बना, माइनस कर दो, माइनस का 95। अब इसको फिर से क्या होगा, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो बेटा क्या आएगा आपको बताओ, फैक्टराइज करोगे तो 19 पे से 95 होता है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस तो है, इतना तो कर लोगे, ठीक है। आराम से सारे स्टेप एक बाई एक करके दिखा देते हैं, कि एक बार समझ लोगे तो खुद से प्रैक्टिस करके स्टेप एलिमिनेट भी कर सकते हो तेजी से करके। अब देखो ये क्या आया, तो इसको ऐसे अरेंज करो, देखो तुमको बताते हैं, ये यहां से भी तुम स्मार्ट बन सकते हो। एक यहां से दो रास्ते हो सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, घबराना मत। यहां से दो रास्ते हैं, या तो एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अगर लेस देन होता है तो छोटा से बड़ा तक जाता है, ए 19। एक तो इधर से जा सकते हो, या एक बार क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ, -5 यहां से हो सकता है, ए का वैल्यू क्या होगा -5, ए का वैल्यू क्या होगा पोजेट। अब इसको क्या करोगे, रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो लेफ्ट में सबसे पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं, अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सबसे राइट वाले में पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अल्टरनेट निगेटिव जाते हैं, इनक्वालिटी है। तो देखो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो देखो -5 से लेकर कहां तक आ रहा है, 90 तक आ रहा है, या एक डायरेक्ट इसी को याद कर लिया जाता है, लेस से लेकर ग्रेटर के बीच में होगा, ठीक है ना। ओके, ये एक और आता है इनक्वालिटी का, एक डायरेक्ट और डिफिनीशन याद रखते हैं, तो देखो डायरेक्ट डिफिनीशन ऐसे याद रखोगे, देखो ये है ना बेसिक है, ठीक है ना, सब बता देते हैं। जैसे कि मान लो ये x है, ये है, और ये x माइनस क्या है b है, लेस देन है, तो ये डायरेक्ट इनक्वालिटी आता है, a छोटा होगा b बड़ा होगा, तो a से b होगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा, x बिलोंग्स टू करेगा, x बिलोंग करेगा बता देते हैं, a से b करेगा, ए से बी करेगा, जहां ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, अगर यहाँ ग्रेटर होगा तो यहाँ माने इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ओपन है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, लेस देन है तो ये हमारा आ गया क्या है, ये हमारा आ गया ए का वैल्यू। अब यही क्या कह रहा है, देखो यहां से क्या बोल रहा है, कि ये जो ए आया है, ए बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, रियल नंबर से, ठीक है ना, नो रियल नंबर, ये इंटरवल में है, तो ए का वैल्यू जो है अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा, ये अल्फा और बीटा मतलब हमारा ए जो आ गया, ये अल्फा और बीटा के फॉर्म में है, अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया -5 से लेकर, नहीं -19 से लेकर, -19 है या -5 है, इधर से है कितना, कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पे, +15 है, माइनस है, ठीक तो है, हाँ ठीक है, ओके। तो हमारे पास कितना हो गया, -5 से लेकर 19 तक आ गया, कोई दिक्कत है। तो अब बताओ ये हमारा अल्फा कितना आ गया, अल्फा बताओ कितना आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अच्छी बात है, ओके। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ओके ओके ओके, हाँ दिक्कत हो रहा है ना, एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे हम ये जीरो ले लिए, दिस वन इज दिस पार्ट इज ए जीरो कंसीडर कर लिए, यहाँ ये मिस्टेक कर दिए हैं जीरो से, ठीक है। तो एक काम करना है, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, हम यहाँ जीरो कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर लेना, कर दे बताओ, चेंज कर दे, इसको तुम लोग जीरो कर देना, ठीक है, इसको जीरो कर देना, और तुम लोग खुद सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, तो वो लोग तुम लोग सॉल्व कर लेना, या हम जीरो कर दे रहे हैं, ओके। तो कंसेप्ट वही रहेगा,
ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड बताते हैं, रुको। ये रहा तुम्हारा, ये हम क्वेश्चन ऐड कर देते हैं होमवर्क में, तुम लोग कर लेना इस टाइप का कि क्या आएगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग कर लेना, हम वहां से जब जीरो कंसीडर कर लिए तो जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट ही समझना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जीरो कर देना। ओके, चलो आगे करते हैं, बाकी फर्दर प्रोसेस समझ जाओ। तो हमारा क्या हो गया, अल्फा कितना हो गया, -5/19 आ गया, तो माइनस अल्फा कितना हो गया, -5, और अल्फा आ गया -5 और बीटा आ गया 90। अब क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा, ये पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है, अब यहां से अब कुछ नहीं करना है, ये स्टेटमेंट बस ये क्वेश्चन को लॉन्ग किया है, बस स्टेटमेंट लिख के मतलब एक्सप्लेन किया है। हम हमको एक्स का वैल्यू पता चल गया, तो एक्स का वैल्यू बताओ। तो ये एक्स का वैल्यू हमारे पास कहां से आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा, इंटीजर लेना है, तो एक्स का वैल्यू आएगा -1, ठीक है, -2, -3, -4, क्योंकि -5 ले नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद मान लो कहां तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, कहां तक जाएगा, 18 तक जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको फर्दर तुम सॉल्व कर लो और इसको स्क्वायर करना है, देखो सबको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 9 आ जाएगा, और ये आ गया 16। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा इस तरह से। सुनो, समझने की कोशिश करो, यानी कि कहने का सेंस ये है, ये 18 का स्क्वायर, कहने का सेंस ये है कि ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर करोगे तो ये 1 का स्क्वायर करो या -1 का करो, बात समझने की कोशिश करो पहले हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 0 का स्क्वायर करो तो 0 आ गया, तो 0 को छोड़ो, 1 का स्क्वायर करो +2 का स्क्वायर करो, और ये 3 का स्क्वायर करो, इसी तरह से क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करो। अब एक फॉर्मूला याद है कि मान लो क्या हो गया, एन हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, कहां तक, कहां, 1 से लेकर n तक जाता है, n का वैल्यू 1 से लेकर n तक गया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताओ, तो नाउ अब हम लोग को क्या करना होगा बेटा, तो ये 4 का पहले सॉल्व कर लो, अलग सेपरेट कर लो, तो 4 का सॉल्व करोगे तो 4 का वैल्यू रख दो, 4 इंटू, यहाँ 4 रखोगे तो 4, यहाँ 4 रखोगे +1 करोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 8, और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये रहा तुम्हारा 6। फिर यहां से करो 1, अब n के जगह पे 18 है, तो 18 इंटू 19, और फिर 18 का डबल, यहाँ 18 का डबल है, 18 का डबल, क्योंकि यहाँ n क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज, इसके लिए एक बार फॉर्मूला यूज, ठीक है ना, और दोनों का सम कर देंगे, तो 18 एक क्या हो जाएगा, 18, 18 2 36, 30 37, ये रहा तुम्हारा 6, ये कैंसिल हुआ, ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे 19 या 57 हो जाएगा, फिर 37 करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर क्या होगा 35, ये कितना हो जाएगा 39, ये क्या हो गया 21, 15, 17, तो कितना हो गया 9, 0, 10, 11, 21, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21, 39 आ जाएगा। तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके कर, लेकिन ये याद रखना, तुम ये क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, तो 2109, 2109, 2109, 2139 है, 2109 है ना, अच्छा इसको सम कर दिया, तो 2139, 30 भी तो है, ये हो जाएगा, इस केस के लिए भी हमारे पास क्या हो गया 2139 हो जाएगा। ओके, याद रहेगा, सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, तुम्हारे पास क्या दिया है, नो रियल रूट्स के साथ साथ तुमको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया कि तुमको टाइम मैनेजमेंट भी करने आना चाहिए क्वेश्चन में। ओके, और टाइम मैनेजमेंट का करने का मतलब सेंस क्या होगा, सिर्फ ये पूछता इंटरवल है, इसमें इंटरवल दे देता होता, उसमें क्या किया, अल्फा बीटा को आपको इस तरह से एक सेट बना दिया जिसमें से सिर्फ इंटीजर लेना है और उसका स्क्वायर का सम निकालना, बस क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हारा रैंक बढ़ाएगा, रैंक कब बढ़ाएगा, तो इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री को इजीली सॉल्व कर लेना पेपर में, और इस केमिस्ट्री का टाइम बचा कर तुमको मैथ में समय देना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो चलो इस तरह से
आगे का कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, और पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।